यहाँ पर हमें इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है। इंटीग्रल 10 इंटू एक्स टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर एक्स इंटू लॉग बेस ई 10 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है बहुत सिंपल ही। ठीक है, हम लोग देखेंगे इस तरह से ये हो सकता है। इसको हम लोग लिखेंगे या फिर इनफैक्ट सीधे लिखेंगे यहाँ पर। चलिए आई इक्वल्स टू, एक सेकेंड, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 10 इंटू एक्स टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर एक्स इंटू लॉग बेस ई 10 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सीधे पुट कर देंगे, पुटिंग एक्स टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर एक्स इक्वल्स टू टी, वी गेट, इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन क्या दे देगा देख लेते हैं। इस तरह से लिखे आ सकता है, यहाँ पर लिख देंगे बाय डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है, अब देखिए एक्स टू द पावर 10 का डिफ्रेंशिएशन होता है 10 इंटू एक्स टू द पावर 9 प्लस, अब यहाँ देखिए 10 टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए हम लोग एक डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला याद करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x हो जाता है a टू द पावर x इंटू लॉग बेस e ऑफ a, यह होता है। ठीक है, इसी का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर a हमारा 10 है, तो यहाँ हो जाएगा 10x इंटू लॉग बेस e 10। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यहाँ यूज हुआ है। यहाँ हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स, या फिर डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा 10 इंटू एक्स टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर एक्स इंटू लॉग बेस ई ऑफ 10 डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब हमें जब हम कंपेयर करते हैं यहाँ आई से, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड में वो एग्जैक्टली वही है जो यहाँ पर न्यूमरेटर में ऊपर आ रहा है आई के। ठीक है, तो हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग यूजिंग द अबव रिजल्ट वी कैन राइट, वी कांट का है भाई, वी कैन राइट व्हाट वी कैन राइट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल, ऊपर वाला हमारा पूरा टर्म मिलके हो गया डी टी बाय, नीचे हमारा टर्म हो गया, नीचे क्या है एक्स टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर एक्स को हमने टी माना है, तो यहाँ जाएगा टी। अब इसका हमें इंटीग्रल पता है क्या होता है, इसका हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ हम लोग यूज किए हैं सिंस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन यू इक्वल्स टू लॉग मॉड यू प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, और यहाँ सी पहली बार आ रहा है तो लिखेंगे सी क्या है, ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, नाउ पुटिंग बैक
what t equals to x to the power 10 x to the power 10 plus 10 to the power x we get, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, I इक्वल्स टू log mod x to the power 10 plus 10 to the power x प्लस c। तो क्या यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है या फिर और भी इसको रिड्यूस किया जा सकता है किसी दूसरे सूटेबल फॉर्म में? तो यहाँ हम क्या मोड साइन का को हटाया जा सकता है? मोड साइन को किसी तरह से हटाया जा सकता है? चूँकि x के संबंध में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी पॉजिटिव ऑलवेज एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो गोइंग टू बी पॉजिटिव वेदर x इज पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ देखिए x पर पावर 10 है, 10 यानी कि इवन नंबर, तो x अगर पॉजिटिव हुआ या फिर नेगेटिव हुआ, दोनों केस में x टू द पावर 10 पॉजिटिव होगा। और यहाँ 10 टू द पावर x अगर है तो x का कोई भी पावर ले लें, ये हमेशा पॉजिटिव ही होना है, यानी कि ये अंदर वाला टर्म जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर एनी रियल वैल्यू x। ठीक है, तो इन दैट केस वी कैन गेट रीड ऑफ दिस मॉड साइन। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इक्वल्स टू लॉग, यहाँ पर मोड हटा के सीधे हम लोग पैरेंथेसिस या ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक है, 10 टू द पावर x प्लस c। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हालांकि यह मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको नॉर्मल बना दिए इस तरह से। चलिए ठीक है।